कैन कम ओवर, जॉइन मी, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। सब कुछ आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। अलाइव। तो साथियों, ऑब्जर्विंग दी एबिलिटीज़ की वीडियो नंबर 2 में शुरू में कुछ मैं चीज़ें बताना चाहूँगा। वो ये है कि सिकनेस वर्सेस टायर्डनेस, इसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर आप सिक हैं, आप खुद महसूस कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि आप बीमार हैं, आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, तो उसको मिक्स नहीं करना है आपने। देन डोंट डू इट, लिसन टू योर बॉडी। अगर आप टायर्ड हैं और आप इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली योर बॉडी इज़ वन स्टेप अहेड, ऑलवेज वन स्टेप अहेड। आपकी बॉडी मैसिव रिस्पॉन्ड करती है। मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया है मैसिव तरीके से। मेरी टायर्डनेस को मैंने जो अगले आने वाले 3-4 दिन में मुझे खलियाँ पड़ना थी, दर्दें होना थी, थकावट रहना थी, वो मैंने जिम जाके उसको अपनी बॉडी से वीकनेस को निकाला, जो कि मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया बॉडी ने। और इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड को देख लेते हैं। रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब थी मेरी पिछले 15 दिन से, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, जिम की रूटीन बिल्कुल ऑन एंड ऑफ थी, न्यूट्रिशन कोशिश कर था कि मैं पूरी कर पाऊँ किसी तरीके से, बट समहाउ वो मैक्रो पूरी करने की कोशिश होती थी किसी तरीके से। खैर, क्रिकेट मैंने प्रैक्टिस शुरू की 13 तारीख को। बहुत दर्दें थी। इंजरी मेरी जो थी पिछले साल 2022 अप्रैल में हुई थी। साइकिल चलाते हुए मेरा टखना जो था वो ट्विस्ट हो गया था। तो कोई हड्डी शड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन मसल्स टिश्यूज़ जो थे ना, मसल स्पैज़म हो गया था, मसल टिश्यूज़ डैमेज हो गए थे। वो उसके लिए मैंने फिर आइस का बर्फ़ का इस्तेमाल करते हुए थेरेपी की थी, और मैंने रिहैब की एक्सरसाइज की थी। 3 एक्सरसाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई भी हैं, और थ्रू आउट ये मैं करता रहा हूँ जब मुझे मौका मिलता रहा है क्रिकेट की प्रैक्टिस के दौरान। और अगले दिन जब मैं प्रैक्टिस के बाद फिर जिम गया हूँ, जिम के बाद फिर मैंने वो रिहैब की एक्सरसाइज आपको दिखाई थी। उसके बाद अगले दिन मेरा मैच था, और सुबह से लेके मैच के इन बिटवीन मैं करता रहा हूँ। मैच के दौरान भी मैं वो मैच के बाद मैं जब जिम पहुँचा, तो उसके बाद मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपना 15-15 मिनट के 3 सेशंस किए थे। पहला मैंने अपनी रिहैब का किया था, दूसरा मैंने अपनी कैलिस्थेनिक्स का किया था, तीसरा सेशन मेरा वर्कआउट का था जो कि पौने 2 घंटे का था, और उसके बाद मेरा एब्स का था, स्ट्रेट 15 मिनट्स नॉन स्टॉप विदाउट एनी रेस्ट। बाय द वे, जो मेरा पौने 2 घंटे का वर्कआउट था वो चेस्ट का था। उसमें सुपर ड्रॉप सेट्स थे, सुपर सेट्स थे, जायंट सेट्स थे विद मिनिमल ब्रेक के साथ। और फिर आखिर में मैंने स्प्लिट लेग के लिए स्ट्रेचेस जो 15 मिनट के होते हैं वो मैंने सेशन किया। पूरा इस तरह से डिवाइड करके मैंने पूरा अपना वर्कआउट किया, और उसके बाद फिर भी मैं एनर्जेटिक फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा एनर्जी थी मेरी बॉडी में। उसकी वजह ये है कि मैं सिक नहीं था, मैं टायर्ड था, और मैंने अपनी टायर्डनेस को क्योंकि मैंने बताया कि हमारी बॉडी जो होती है वन स्टेप अहेड होती है हमसे, और हमारी बॉडी सुनती है जो हमारा दिमाग कहता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये महसूस ना कर रहा होता कि अच्छा महसूस ना कर रहा होता ड्यूरिंग द वर्कआउट या वर्कआउट शुरू करने से पहले, तो वो एक स्ट्रगल होती है पुश करने की। लेकिन जब आप एक वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं, तो उस दौरान आपको अगर सिकनेस फील हो रही हो, तबीयत ख़राब हो रही हो, तो उसी वक्त क्विट कर दें। अगर मुझे भी ऐसा फील हो रहा होता तो मैं छोड़ देता। मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया, और बड़ा मैसिव रिस्पॉन्ड किया, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया, तो वो प्रोलॉन्ग किया मैंने उसको, बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म किया अपना पूरा। उसके बाद आज वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा, आज 16 तारीख़ है, और आई एम फीलिंग रियली वेल। मेरी जो पाँव है उसकी अगर बात करें, तो वो साइकिल चलाते हुए एंकल ट्विस्ट हुआ था बड़ा शदीद, और वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने 1.5 से 2 हफ्ते का रेस्ट दिया था। मैक्सिमम 7 दिन उसने कहा था कि आपने बेड से हिलना नहीं है, कोशिश करनी है कि आपने बेड रेस्ट ही करना है कम से कम 7 दिन के लिए। तो वो रेस्ट था, उसके साथ कोई पेन किलर थी और कुछ भी नहीं था, नो प्लास्टर, नथिंग। तो उस तरह से कोई मेजर इंजरी नहीं थी, लेकिन हाँ 7 दिन का रेस्ट, मसल टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे। खैर, हैविंग सेड दैट, वो फिर अभी इस तरह लग रहा है कि वो इंजरी ठीक हो गई है। वो कभी हुई नहीं थी मुझे, क्योंकि वो रिहैब की एक्सरसाइजेस की हैं, पूरा सेशन किया है, वर्कआउट किया है, क्रिकेट खेली है। तो अगर मैं नेट प्रैक्टिस करने के बाद मैं आ जाता, जिम ना जाता, घर जाके आराम करता, उसके बाद अगले दिन फिर क्रिकेट खेलता, आराम करता, रिहैब की एक्सरसाइजेस ना करता, वर्कआउट करने ना जाता, तो मेरी बॉडी एक डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करती ऑब्वियसली। और इतनी एनर्जी, अभी आप वीडियो में देखिएगा, इतनी एनर्जी मुझ में ना होती, मैं कुछ अलग तरीके से मेरी बॉडी ने मुझे रिस्पॉन्ड किया होता। शायद मैं लेज़ी फील करता, टायर्ड फील करता, क्योंकि वो दर्दें फिर रहती हैं आपकी बॉडी में जब आप एक्टिव होते हैं, कोई स्पोर्ट करते हैं, कोई जिम करते हैं, और इस तरह की चीज़ों में आप जब टाइम लेते हैं कि जी खलियाँ हैं, पेन है। और याद रहे कि खलियों वाली पेन और दूसरी इंजरी वाली पेन में बहुत फ़र्क है, मिक्स नहीं करना।
तो मुझे पता था कि मेरी खलियाँ वाली पेन है तो उसको कैसे निकालना है. दैट इज़ द वीकनेस लिविंग फ्रॉम द बॉडी. तो दिस इज़ हाउ इट वर्कड एंड इट वर्कड रियली वेल. और इसमें जो चीज़ें हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है जो निकल के आती हैं वो ये है कि आपकी बॉडी जो है आपकी वन स्टेप अहेड होती है हमेशा से. आपकी बॉडी सुनती है जो आपका दिमाग कहता है. तीसरी बात यह है कि आपको अवेयर होना ज़रूरी है कि सिकनेस है या टायर्डनेस है, सिकनेस वर्सेस टायर्डनेस. और उसके बाद आपको मैसिव ग्रोथ, मैसिव रिजल्ट्स मिलते हैं, आपकी बॉडी मैसिव रिस्पॉन्ड करती है. ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये एक अपडेट थी जो कि एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं 10 से 12 साल बाद क्रिकेट खेल रहा था. उन्हीं 2 दिनों में और उन्हीं 15 दिनों में मेरी रूटीन डिस्टर्ब थी जिम की और मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई. अब आपको जिम में लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ कि वहाँ पे मेरी क्या एनर्जी थी, क्या वाइब थी. वर्कआउट मैं कैप्चर नहीं कर सका. विल श्योरली शूट सम वर्कआउट, किस तरह से आजकल मैं रूटीन कर रहा हूँ वर्कआउट की, किस तरह से क्या लेवल है और क्या क्या प्रैक्टिसेस चाह रहे हैं. चल के वीडियो देखते हैं पहले. यू कैन कम ओवर, जॉइन मी, यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग. सब कुछ आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं. Alive. What a crazy session I had today. It was amazing. 8 से 10 दिन रूटीन बड़ी डिस्टर्ब थी. जिम ऑन एंड ऑफ थी, डाइट ठीक थी ऑन एंड ऑफ. आई वॉज ऑन कैलोरी सरप्लस, ब्राउन राइस एंड यू नो ऑल दैट. लेकिन कल मेरा मैच था जिसकी प्रैक्टिस थी मैच की. आज मेरा मैच था. कल 13 तारीख थी, 14 जनवरी 2023. आज मैच था 40 ओवर्स का और कल की खलियाँ भी थी, चोट भी थी सीधे पाँव में, इंजरी, बहरहाल रिकवरी सारा कुछ करते साथ आज का जो मेरा वर्कआउट था दैट वाज सो अमेजिंग. 7 बजे आई वाज इन द जिम. 9 बज के देयर यू गो, 9 बज के 30 मिनट हो रहे हैं. इट वाज अ वंडरफुल सेशन, फुल ऑफ एनर्जी. जिम आने से पहले आधा घंटा 20 मिनट पहले मैंने क्या किया, मैंने चाय पी थी. आई हैड अ वाटर. और जो केक नहीं होते बेकरी के केक जो होते हैं बिल्कुल येलो कलर के, शुगर वाइट आटे के जो बने हुए होते हैं, आई हैड दोज 4 से 5 चाय के साथ. और सुबह से मैंने क्या किया था, ब्रेकफास्ट किया हुआ था. 8 अंडों का ब्रेकफास्ट था, एग वाइट्स का, उसके साथ ऑलिव ऑयल का पराठा था, अदरक वाली चाय थी. और उसके बाद जब मैं मैच खेलने जा रहा था 2 मल्टीविटामिन्स की टैबलेट थी पानी के साथ. और हियर आई एम फुल ऑफ एनर्जी, फेल्ट वंडरफुल. No coffee, nothing, no pre-workout. It's all up here. Sometimes जिम से आने से पहले मैं बहुत टायर्ड था, बहुत थकावट थी कल की खलियों की. वर्कआउट करूँ ना करूँ, लेकिन feeling alive. If you are living, does not mean that you are alive. Freedom, life, alive. So, आज के लिए इतना ही. 14 जनवरी 2023 सैटरडे, लॉन्ग डे अहेड. It was long day, it was busy day. Hard work, dedication, keep going, get the ball rolling. ये आपके लिए साथ साथ आपकी मोटिवेशन के साथ साथ ये मेरी मोटिवेशन है. मैंने अपना ट्रैक किस तरह रखना है और आई नो वेयर आई एम गोइंग. और ब्यूटीफुल लाइफ. Here you are free. I can control everything over here. You can come over and join me. You can control everything. सब कुछ आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं. Outside the gym, forget about that. यहाँ हमारे रिजल्ट्स आपके हाथ में हैं. Dedication, hard work, just give your freaking 110%. I'll see you guys over and out.